हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर कोडिंग। तो याद है आपको अल्फ़ाबेट्स? मैंने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में आपको क्या करवाया था? अल्फ़ाबेट्स की काउंटिंग लर्न करवाई थी। कौन सा नंबर किस पर है, वो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है नंबर कोडिंग में। तो जब हम पहले किया करते थे लेटर कोडिंग, तो लेटर टू लेटर हम उसके कोड ब्रेक किया करते थे। बट अब जो है लेटर टू नंबर जो है हमने ब्रेक करने हैं। तो जिस तरह से लेटर टू नंबर जो है अगर आपको ब्रेक करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ वो अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग जो है वो याद रखनी है। अगर किसी ने अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ पर मशीन का कोड 19, 7, 14, 15, 20 और 11 दिया हुआ है। 19, 7, 14, 15, 7 सॉरी यहाँ 9 है, 14, 15 एंड 20 एंड 11। तो ये कोड हमें क्या है? गिवन है। तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस डेंजर का कोड ब्रेक कीजिए। डेंजर, इसका कोड ब्रेक कीजिए। तो इसके लिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक्चुअल नंबर लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 8, i इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 14 एंड e इज इक्वल टू 5। याद है ना ये नंबरिंग? तो हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की क्या लर्न की थी? नंबरिंग। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नंबर कोडिंग करने के लिए अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। तो हम यहाँ देखते हैं एक्चुअल 13 है बट इन्होंने 19 दिया, तो कितना गैप हुआ? 6 का। यहाँ पर एक्चुअल 1 है और इन्होंने कोडिंग दिया, गैप कितना है? 6। 9 माइनस 3 6, 14 माइनस 8 6, 15 माइनस 9 6, 20 माइनस 14 6, 11 माइनस 5 6। यानी इन्होंने क्या किया? एक्चुअल नंबर से 6 प्लस करके इन्होंने इसकी कोडिंग दी है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? एक्चुअल लिखना होगा। तो D4, A1, N14, G7, E5 एंड R18। ये कोड हमारी एक्चुअल है। कोड ब्रेक करने के लिए इसमें क्या कर देंगे? 6 प्लस कर देंगे। 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 6 7, 14 प्लस 6 20, 7 प्लस 6 13, 5 प्लस 6 11, 18 प्लस 6 24। तो ये हमारा जो है कोड ब्रेक होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज़ देखो, अगर हमें ये अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग ना याद हो तो हम क्या करेंगे? तो हम पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी ABC करके कैलकुलेट करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो इस कोडिंग के लिए आपको अल्फ़ाबेट की लर्निंग याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे देखिए, अगर आपको कहा जाए कि E जो है इज इक्वल टू 5 है, पेन की जो कोडिंग है इज इक्वल टू 35 है, तो पेज की कोडिंग लिखिए। तो देखिए E की 5 हमें पता है, अल्फ़ाबेट E जो है वो 5th नंबर पर है। तो पेन 35 कैसे हुआ? तो सबसे पहले P को देखेंगे। P किस नंबर पर आता है? 16 पे। E किस पर आता है? 5 पर। और N किस पर होता है हमारे पास? 14 पर। इन तीनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही पेज का कर लेते हैं। P का 16, A1, G7 प्लस E5। अब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। ये देखिए, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद थी, कितना फास्ट हो गया है ना? तो आपने अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है वो लर्न करनी है और उसके बाद लेटर कोडिंग करना है। और लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में जो है उसको याद करना बता दिया था। इसी तरह अगर आपको रेड का कोड 6720 दिया है और
इसने कहा कि ग्रीन का कोड लिखिए, ग्रीन का कोड लिखिए, है ना। तो पहले हम रेड का देख लें क्या होता क्या है। आर होता है हमारे पास 18 पे, ई होता है 5 पर और डी होता है 4 पर, है ना। तो देखो यहाँ पर 4 + 2 6, 5 + 2 7 और 18 + 2 20, यानी एक तो इसमें 2 प्लस होगा और क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये इन्वर्स हो रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं जी का कोड 7, आर का 18, ई 5, एन 14। ठीक है, ये कोड हमारे पास है। तो इसको क्या करना है, इन्वर्स करके 2 प्लस करना है। तो मैं लास्ट से शुरू करती हूँ। 14 में 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 16। 5 में 2 प्लस करेंगे 7, फिर से 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 18 + 2 20, 7 + 2 9। हियर इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। बहुत इजी है नंबर कोडिंग, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कहते हैं भी कईयों के सामने आ गया इसका कोड 5 है तो इसका कैसे होगा, कुछ नहीं है। जस्ट आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग लर्न करनी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं बताते हैं कि इसको इस तरह से लर्न करो, उस तरह से लर्न करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप अल्फ़ाबेट को देखेंगे, किसी भी लेटर, अल्फ़ाबेट्स में किसी भी लेटर को देखेंगे, उसी से आपको पहचान हो जाएगी। आप मेरी फर्स्ट वीडियो अटेंड कीजिए, उसके बाद आपको सीधे पहचान हो जाएगी कि किस तरह से आप लर्न कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ध्यान में रख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जिस तरह से डायरेक्ट लेटर कोडिंग थी उसी तरह डायरेक्ट नंबर कोडिंग भी हो सकती है। इसमें नंबर और सिंबल दोनों आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से रेन का कोड अगर लिखा जाए $8, डॉलर का साइन ये रहता है, $8 परसेंटेज और 6। उसके बाद मोर का कोड हमारे पास रहता है 7#8#8। तो मेरे पास क्या है, आर है, आर का कोड ए का कोड तो मतलब कोई मिलता नहीं है इसमें, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको कल जो लास्ट वीडियो हमने की है उसमें टेबल बनाई थी हमने। तो यहाँ हम लिख रहे हैं लेटर और यहाँ हम इसके लिख रहे हैं कोडिंग। तो ए का कोड क्या है, $, आई का कोड परसेंटेज, एन का कोड 6, एम का 7, ओ का हैश, आर का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ई का कोड 8। तो ये मेरे पास टेबल बन गई, मुझे किसी भी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। इस टेबल को बनाने के बाद मुझसे जितने मर्जी लेटर पूछ ले इन नंबर से, तो मैं किसी का भी कोड ब्रेक कर सकती हूँ। अगर इसमें से आपको कहा जाए कि रिमेन का कोड ब्रेक कीजिए, रिमेन का कोड R8, E8, M7, A$, I परसेंटेज और N6, क्योंकि हम जो है सिंबल्स का को कभी भी नहीं चेंज कर सकते, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट नंबर कोडिंग ही होगी, जहाँ भी सिंबल और नंबर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसी में से कहा जाए कि नो का कोड कीजिए, तो नो का कोड क्या आ जाएगा, 6 और हैश। ठीक है, और उसके बाद अगर कहा जाए कि मोर का तो है आपके पास, अगर आ जाए मेन, तो मेन का कोड ब्रेक करेंगे, आ जाएगा 7, A$, I परसेंटेज और N6। यानी इनमें से जो भी आपके पास नंबर बनते हैं लेटर, तो उनके आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सबसे पहले क्या कीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा। टेबल बनाने के बाद आपके पास 10-15 जितने मर्जी आपको कोड ब्रेक करने को दे दिए जाए, आप इजीली कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको क्या करना होगा, आपको इसमें से देखना होगा ए क्या था, एम क्या था, तो वो थोड़ा सा रह जाता है। टेबल से ये जो है बिल्कुल आसान हो जाता है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट नंबर कोडिंग। ओके, ये थे हमारे पास नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में अल्फ़ाबेट लर्न करनी है, अल्फ़ाबेट से इजी हो जाएगा।
उसके बाद हमने आपको बताई डायरेक्ट नंबर कोडिंग प्लस सिंबल कोडिंग। तो यहाँ पर सिंबल भी थे इसके बीच में, तो इसे नंबर और सिंबल कोडिंग दोनों कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट।